हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज के वीडियो में हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी जो टीएफआर का एग्जाम हुआ है 2024 के लिए, मैथमेटिक्स का ऑफ कोर्स। उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसा क्वेश्चंस रहा और कैसा था, लेवल कैसा था। और उसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं कि आने वाला कट ऑफ कैसा हो सकता है। तो पहली बात, क्वेश्चंस की बातचीत कर रहे हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक बातचीत हुई हैं, मतलब लगभग 20 से 25 स्टूडेंट्स हैं जिनसे अभी तक बातचीत हुई है। उनमें से कुछ का प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, कुछ का मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत अच्छे थे पर उस टाइप का उन्होंने प्रिपेयर करके नहीं गए। और कुछ थे जिनका ये पहला बार था, मतलब जो ग्रेजुएशन में थे वो लोग भी। तो ओवरऑल जो इस बार आया है, मैं अगर चीजों को ऐड करके देखूं, सम अप करके देखूं, तो क्वेश्चंस का लेवल इस बार मॉडरेट था। ठीक है, मैं टफ भी नहीं बोल सकता, नहीं आसान बोल रहा हूँ, मॉडरेट। इसके पीछे का कुछ रीजन मैं आपको दे देता हूँ। जो स्टूडेंट्स जो पहले कैटेगरी में थे, जिनका प्रिपरेशन अच्छा था, या फिर जो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और उन्होंने जब क्वेश्चन दिया और लेकिन उनका प्रिपरेशन उस टाइप से नहीं था, जो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनके उनके अनुसार ये क्वेश्चन इस बार का बहुत आसान था, इजी था। ठीक है। जो दूसरे लेवल के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बट उनकी बैकग्राउंड कुछ वैसा नहीं रहा है, पहली बार वो टीएफआर देने जा रहे हैं। उनके लिए क्वेश्चंस मॉडरेट था। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कोर्स टफ ही आप मान सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे पार्टिकुलरली एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि कंसिडर द सेट 101, जहाँ से इन द डेसिमल एक्सपेंशन इफ यू रिमूव द एलिमेंट 8, व्हाट यू कैन से अबाउट, मतलब वो सेट क्या डेंस होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। दैट क्वेश्चन एक्चुअली आप थोड़ा सा देखोगे तो अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा जैसे कैंटोर शेट के थ्रू से भी अगर आपको पता होगा, वहां से भी जा सकते हो। मेजर थ्योरी के थ्रू से भी आप जा सकते हो। तो बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को बनाने के। लेकिन जो बीएससी के बच्चे होते हैं, तो उनमें, मतलब मैंने बोला कि सबका, बट मैं वो 20% स्टूडेंट्स को हटा दूं जो इस टाइप के नॉलेज को रखते हैं, 80% में ये दिक्कत था। तो इसलिए उनके अनुसार कुछ क्वेश्चंस तो ऊपर से ही चला गया और कुछ क्वेश्चंस उनसे बने हैं। तो ओवरऑल उनके लिए आप मतलब नॉट इजी सेक्शंस की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो इसीलिए सब कंबाइंड अगर कर दिया जाए, सम अप कर दिया जाए, तो मॉडरेट था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ। जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था रियल का ही, पहले तो मैं रियल के दो तीन क्वेश्चंस अभी बता देता हूँ। जैसे कि कुछ था कि अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ये मैं मेमोरी बेस्ड पे बता रहा हूँ, मेरे पास कोई ना ऑफिशियल क्वेश्चन है, ना ही वो टीएफआर वाले देते हैं, ना ऐसा कुछ है। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को याद है, उनके बेसिस पे मैं ये बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस का कुछ हाइपोथेसिस मिस करा है, तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस आप लिख के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरे को आप भेज सकते हैं। ठीक है। noble4m05@gmail.com पे, ठीक है, वहां पे भी आप भेज सकते हैं ना। सभी स्टूडेंट से बोलूंगा आप जरूर भेजिए, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था, स्टूडेंट सभी को, लगभग लोग स्टूडेंट से भेजा है कि रैशनल्स का इंटरसेक्शन विद दिस सेट 01, ये रैशनल्स में कॉम्पैक्ट है या नहीं है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है। ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बताया कि आप कंसिडर द सेट, रीड आउट, लेट ई बी ए सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 01 सच दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट हैव 8, है ना, उसके डेसिमल एक्सपेंशन में 8 नहीं दिखना चाहिए, देन इट इज डेंस और नॉट। ठीक है। तो ये भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन, उसको मैं मानूंगा। मतलब ऑफकोर्स अगर आप मेजर थ्योरी का कोर्स है या आप थोड़ा सा डीपली रूटीन को स्टडी करे हो तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं अज्यूम करता हूँ कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा उनको बनाने में। तो ये क्वेश्चन था। फिर थर्ड नंबर रियल का क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर से आर को डिफरेंशियल फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव एक से बड़ी है फॉर ऑल एक्स, तो इनवर्स इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट है कि नहीं, इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और भेजा गया है कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन एफ कंटिन्यूअस एट जीरो एंड एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स। मतलब देयर एग्जिस्ट ए यूनिक कंटिन्यूअस फंक्शन आर से आर, जो कि जीरो पर जीरो है, एंड एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स फॉर एक्स। ये भी आसान नहीं, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान कैटेगरी में अगर आपने इस टाइप के फंक्शनल फंक्शंस पढ़े हैं तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है।
तो इस टाइप के कुछ आपके रियल के क्वेश्चंस थे। एक कनेक्टेड से था कि R3 माइनस काउंटेबल कलेक्शन ऑफ लाइंस, वो पाथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये क्वेश्चंस हम लोग क्या सीख रहे हैं कि इससे ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो पूछने का उनका पैटर्न है कुछ वैसा ही है जो अभी तक उन्होंने पूछा है। लेकिन जो लोग BSc में एग्जाम दिए हैं, अब इस बार वो अच्छे जगह से MSc कर रहे हैं, और वो अगर इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर आसान लगा। ये रीजन है। क्वेश्चन का लेवल TFR का हर साल लगभग वैसा ही रहता है। कोई खास चेंजेस नहीं होते कि साल बहुत आसान है और इस साल बहुत ही टफ कर दिया है। क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रहता है। हाँ, ऑफ कोर्स पिछले साल के कंपैरिजन कुछ नए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आपको लगता है कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा था, बट एक्चुअली आप देखोगे ये लेवल से मुझे जितना भी तक मुझे रियल का मिला है क्वेश्चन, उससे मैं जो अनुमान लगा पा रहा हूँ अपने साइड से, शायद हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, यही लग रहा है कि क्वेश्चन मॉडरेट था, है ना, जैसा हर साल होता है कुछ ऐसा ही है। किसी को बहुत आसान लगा होगा ये सारे क्वेश्चंस को देख के, किसी को मॉडरेट, किसी को टफ, अगर उस टाइप का उनका नॉलेज नहीं होगा तो। ग्रुप का भी क्वेश्चंस का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जैसे कि कोई ग्रुप का क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट्स दिया है, कोई ग्रुप का ऑर्डर 49 है, उसके पास पूछा गया क्या आपके पास कोई सब ग्रुप है सच दैट G/H इज आइसोमॉर्फिक टू H, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का भी क्वेश्चन था कि V and W दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, और कंसिडर द लीनियर सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V to W विच आर C लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा स्पेस है कंसिडर द कलेक्शन ऑफ ऑल R लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V to W। और दोनों के डायमेंशन दे रखे हैं। पहले कलेक्शन ऑल C लीनियर मैप्स, और ऑल R लीनियर मैप्स फ्रॉम V to W, एंड सेम स्पेसेस दोनों का सेम है। तो उनके डायमेंशंस में क्या रिलेशन है, एक का डायमेंशन n है, दूसरे का डायमेंशन m है, व्हाट इज द रिलेशन। तो ये आप ऑफकोर्स अगर वेक्टर स्पेस आप पढ़े होंगे, रियल वेक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है, कैसे डायमेंशन दोनों के मैच होते हैं, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोगों से इसमें दिक्कत हुआ है। कुछ आपको दे दिए गए हैं, एक फाइनाइट फील्ड है एंड एक वेक्टर स्पेस ओवर दैट फाइनाइट फील्ड दे रखा है, और सर्टेन डायमेंशंस, वहां पूछ रहा है कि कितने वन डायमेंशनल सब स्पेसेस होंगे। ये क्वेश्चन है। अब इसको भी मैं क्या बोलूं, मॉडरेट लेवल पे रख देता हूँ, है नहीं रखने लायक, ये इजी लेवल पे इसको रख सकते हो आप। बट इस टाइप के क्वेश्चंस थे अभी तक जो मिला है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल। कुछ ज्योमेट्री के भी मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे, वो अभी तक स्टूडेंट ने शायद मुझे श्योर शॉट नहीं भेजा है, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। कुछ कॉम्पैक्ट सेट्स थे R2 के, कि R2 में कोई दो कॉम्पैक्ट सेट्स कौन सा है, नहीं एक सेट जैसे मैं रीड आउट कर देता हूँ। XY बिलोंग्स टू R2 सच दैट X² + 3Y² - 4XY = 1। फिर सेकंड सेट कुछ इसी टाइप का था, प्लस माइनस का गेम था। इस पे था कि इसमें से कौन सा कॉम्पैक्ट है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने बनाए होंगे, है ना, ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चंस होते हैं R2 R3 में, तो लगभग लोगों ने इस प्रॉब्लम को एक्सक्यूट करा होगा। बाकी मैं एक बार श्योर हो लूं कि ये क्वेश्चन करेक्ट है, तभी मैं आगे आके इसका सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन तीन चार जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजे हैं, तो जो करेक्ट क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है उनके मेमोरी के हिसाब से, उस पे ही मैं आपको ओवरव्यू अभी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस देखने के बाद मुझे लग गया कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। जहां तक कट ऑफ की बात है, तो पिछले साल जैसी कट ऑफ थी, लगभग 1-2 के आसपास, या तो 2 ज्यादा या तो 2 कम, वही आसपास रहेगा, 2 के नेबरहुड में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करते पिछले साल का कट ऑफ 19 था, 19 तो या तो 17 से 21 के बीच में मोस्ट प्रॉब्ली यही रहेगा मेरे अनुमान से। यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, है ना, हम लोग ये तो नहीं कर सब डिपेंड करता है कि इस बार हो सकता है कि सारे अच्छे स्टूडेंट इसी साल हों, तो कट ऑफ और आगे जा सकता है। या हो सकता है बहुत लोगों से गलती हुई हो ओवर कॉन्फिडेंस में, तो कट ऑफ और कम हो सकता है। या पिछले साल जैसा माहौल हो तो कट ऑफ वही हो सकता है। तो इसलिए ये हमारे साइड से ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी रिजल्ट आएगा, हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली डिक्लेयर होगा तो और पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक ये हाल है। तो जो भी को स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया हो, अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। जिनका किसी कारणवश अच्छा नहीं गया है, हिम्मत नहीं हारना है, मैथ नहीं छोड़ना है, आगे और अच्छे एग्जाम्स हैं। और इस एग्जाम से भी ऊपर उठिए, जिंदगी में मैथ्स करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, अपना मैथ्स में इंटरेस्ट बनाए रखें और अच्छा करने की कोशिश करें। और जो गलतियां करी हैं वो गलतियां रिपीट ना हो आपसे, और आगे आप उस चीज को और ध्यान रखें, ओके। बाकी ये सब टेंशन मत लो कि एग्जाम मेरा खराब चला गया अब क्या होगा, बहुत उम्मीद था, ये था नहीं, यही लाइफ नहीं खत्म होती है, आगे और जिंदगी है, और जिंदगी इससे बहुत बड़ी है दोस्त, है ना। तो इसलिए मस्त रहना है, मैथ करना है, सीखना है, एंजॉय करना है इसके पीछे,
मैं आने वाले अभी कुछ समय के टाइम के बाद मैं को सॉल्यूशन दूंगा, वंस मैं कंफर्म हो जाऊं कि क्वेश्चन कैसा है। लेकिन पैनिक ज्यादा नहीं होना है दोस्त, हो ना, आप लोग बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हो कभी एग्जाम जब खराब जाता है तो। मत ऐसा हो, और पॉजिटिव रहो। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप करोगे आगे, है ना। और कोई जरूरत हो उससे रिलेटेड, मैथ सीखने से रिलेटेड, डेफिनेटली शुड कांटेक्ट अस, है ना। हम लोग के यहाँ बहुत सारे रेगुलर बैचेस चलते हैं, लाफार के हो, नेट के हो, गेट के हो, एनबीएचएम, पीएचडी एग्जाम जो भी हो, है ना। तो होपलेस नहीं होना है कि पिछले साल मेरे भाई का दोस्त का हुआ था, मेरे सीनियर्स का हुआ था, मेरा नहीं होगा, मेरा एग्जाम खराब गया है, अब जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बस अपना ये देखो कि कहाँ मिस्टेक्स हुआ है जानबूझ के, या कौन सी थ्योरी है जिसे मैं पढ़ा रहा था तो शायद एग्जाम और अच्छा जाता आपके अनुसार, को अच्छा करना है। ओके। बाकी आप खुद समझदार हो, अपना सोच समझ कर डिसीजन लो, आपके हर डिसीजन में मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।